कोलोइड के पास में निकलेंगे। जस्ट अ मिनट। सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? सिर्फ ऐसे थम्स अप कर दो। हाँ, ओके। ठीक है, कोलोइड के पास में निकलेंगे। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल। लिख लो, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल। ठीक है। If the components of blood can be separated by centrifugation and the blood coagulates, is it a suspension? However, we cannot see blood cells with the naked eye. Is it a solution? क्या बोलना है तुम्हारा? 1 या 2? सस्पेंशन है कि सॉल्यूशन है? 1 या 2? तुम इशारे से बता सकते हो। ठीक है, सस्पेंशन बोलना है भाई का। और कुछ? वन, ओके, 1, ठीक है। मैक्सिमम लोग 1 के साथ जा रहे हैं। हाँ ठीक है, हो गया। ये कहीं से बंद हो सकता है? मैसेज कहीं से बंद हो सकता है? किसी को पता है क्या? नहीं, ठीक है, जाने दो। तुम इशारे करके बता दो तो काफ़ी है। सबका बोलना है। जस्ट अ मिनट। तुम्हारी भी आवाज़ नहीं दी है? 2 बार सुनाई दी है मेरी आवाज़ कि एक ही बार? 2 बार ना? हाँ ठीक है, वेट। मैं आशीष के रिएक्शन बंद करने पड़ेगा।
अब सही है। हेलो, अब ठीक है, अब बेस्ट है, थैंक गॉड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ कोएगुलेशन कौन बताएगा? चलो एनीबॉडी, कोएगुलेशन कौन बताएगा? हर्षित ऑफ कोर्स। भाई तेरा वीडियो ऑन कर ले। ब्यूटीफुल दिख रहा। चल बता। Coagulation is a method by which we can separate different particles from a solution किस तरह से? by filtration. फिल्ट्रेशन का क्या? कोएगुलेशन होने के लिए खत्म होगा। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, शाबाश, ठीक है, गुड। एनीबॉडी वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग? नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशन है ब्लड, सस्पेंशन तो नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर इसके टॉपिक में छुपा हुआ है। मतलब ब्लड क्या है, गैस करो। कोलोइड, ठीक है। मतलब इसमें सस्पेंशन में सिर्फ हैंग कर रहे थे, कुछ बहुत समय बाद में बैठ भी रहा था। मेरी आवाज़ एक ही बार आ रही है ना कि दो बार आ रही? ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो इसमें ना तो बैठ रहा है ना तो कम्प्लीटली मिला हुआ है, लेकिन ये कोलोइडल है, मतलब पार्टिकल्स डू नॉट सेटल। पार्टिकल्स है तो लेकिन उसमें बैठेंगे नहीं। देखते हैं, ब्लड इज नाइदर अ सॉल्यूशन नॉर अ ट्रू सस्पेंशन, इट इज कोलोइड। Some other examples of colloids are milk, tomato sauce, and ice cream. क्या बात है, आइसक्रीम तो आजकल कह रहे हो ना। इट इज ऑल्सो अ कोलोइड, मतलब पूरी तरीके से उसमें पार्टिकल्स बैठेंगे नहीं। नेक्स्ट पेज, ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी। ब्रिजिंग का क्या मतलब है इसमें? कुलदीप भाई, रिलेट करना, शाबाश, या फिर लिंक करना, लिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, डोनेट ब्लड तुम लोग तो नहीं कर सकते, हम लोग को करने के लिए बोलते हैं। कई बार ब्लड डोनेशन के अराउंड ये मिथ्स भी है कि लोग ना आपके ब्लड को मिसयूज़ करते हैं। सुना है कि इस बारे में किसी ने? नहीं, ठीक है। तो कई बार ना जैसे लोग नकली डॉक्टर्स बन के आते हैं और आपको बोलते हैं कि ये सब करो, डोनेशन करना चाहिए, और इससे वो लोग ब्लड आपका बेचते हैं। कई बार ये आपको एक कार्ड देते हैं साथ में, बोलते हैं कि ये कार्ड आप लोग यूज़ कर लेना, ठीक है। जब कभी आपको ब्लड लगता है तो फ्री में मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है, समझे? तुमको निकालना भी है ना तो निकाल के अपने पास ही रख लो, अपने ब्लड की थैली, लेकिन इधर उधर मत बांटो, समझे? बोलते हैं 3 से 6 महीने में ब्लड आ जाता है, डोनेट करना चाहिए, नया ब्लड बनता है। ये लोग अलग अलग तुमको पिक्चर बताएंगे। तो
एक स्टोरी सुनो। तो मुझे क्या बोलते हैं, एक बार ना एक ब्लड डोनेशन कैंप में मैं गलती से ब्लड दे दिया था, नहीं देना चाहिए था मुझे, देना पड़ेगा, तो ब्लड तो दे दिया। भाई ये लोग ना हर बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे मुझे कॉल करने लग गए कि सर आपको ब्लड डोनेट करना है क्या, आज आपका बर्थडे है, अच्छा दिन है। बर्थडे वाले दिन ब्लड मांग रहे हैं ये लोग, समझे? ऐसा नहीं कि एक दिन पहले या बाद में, यूजुअली तो बाद में मांगना चाहिए, ये लोग बर्थडे वाले दिन ही मांग रहे हैं कि सर आप आज ब्लड दे सकते हैं क्या, हम आपके घर पे आके ले जाएंगे। एक और तरीका है, ये लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते कई बार, जैसे 100 लोग आए ब्लड डोनेशन के लिए, ये लोग बोलेंगे कि 50 60 70 लोगों का ब्लड अच्छा है, बाकियों का ब्लड अच्छा नहीं है, तो इसको डिस्कार्ड कर दो, ख़राब हो गया, डिस्कार्ड कर दो। और डिस्कार्ड होने के बाद भी एक्चुअली वो ब्लड डिस्कार्ड थोड़ी होता, वो सेव रखते हैं और उसको बाद में बेचते हैं हायर प्राइस पे उन पेशेंट्स को जिनको अर्जेंट ब्लड की रिक्वायरमेंट है, समझे? सही है गीत? गीत सही है ना? ये देखो ये घूम रही, घूमते घूमते भाई दौड़ रही है क्या ये? दौड़ रही है कि उड़ रही है? ठीक है, मेरे को सबको छोड़कर मेरे को गीत को देखने में मजा आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डोनेट ब्लड, डोनेटिंग ब्लड सेव्स लाइव्स। People in emergencies during surgeries or with serious illness may need a blood transfusion. इसको अंडरलाइन कर लो। गीत बंद कर सकते कैमरा, डिस्ट्रैक्ट हो रहा। थैंक यू। गीत को देखो तो ऐसा लग रहा कि मैं सुपरमैन को लाइव बात कर रहा हूँ, सुपरमैन जैसे उड़ता हुआ जाता ना, ठीक है। विच इज़ अ ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन टू अ पेशेंट। अच्छा ये ट्रांसफ्यूजन तुमने देखा होगा, ये मूवीज़ में देखा होगा कि एक तरफ में एक बंदा लेटा हुआ है, दूसरी तरफ से एक बंदा अपने बॉडी से दे रहा है ब्लड, देखा है कभी? है ना? नहीं देखा? ठीक है, इसके बाद में वीडियोस देख लेना यूट्यूब पे। यहाँ पर हमने साइड में जो फिगर है देखो, इसमें ब्लड सैंपल एंड टेस्ट ट्यूब स्टैंड, इसमें प्लाज्मा प्लेटलेट्स दिख रहे हैं एंड वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स, ये सब हमको नज़र आ रहा है इसमें। बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन एंड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पानी पानी अलग हो गया, भाई वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा एक तरह का आपका टिश्यू है। सेल हमने देखा, सेल सेल एक साथ में मिलकर बन जाएंगे टिश्यू, तो प्लाज्मा एक तरह का टिश्यू है, ठीक है, विच इज़ अगेन इम्पोर्टेंट। कई बार लोगों को प्लाज्मा की भी कमी हो जाती है, तो वो भी डोनेट किया जाता है। Donated blood is tested, and when the blood group is identified, it is separated into its components such as plasma, platelets, white and red blood cells. ये important है। These are stored safely in blood banks and supplied when required. कभी ब्लड बैंक जाकर देखना तो तुमको पता चलेगा क्या होता है वहाँ पर। काफ़ी जगह पर ये लोग ऐसे प्रमोट नहीं करते कि हम लोग ब्लड बैंक है, लेकिन ऑनलाइन सर्च करो तो मिल जाएंगे। In chapter 3, Tissues in Action, you have learned that blood connects different parts of the body by transporting nutrients, gases, and hormones. सबको कनेक्ट कर रहा है ये ब्लड। ब्लड को बोलते हैं बेटा कनेक्टिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं? सिर्फ बोल लो, ऐसा तुमको, मेरे को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोलना है, मैं मुंह देख रहा हूँ सबका। कनेक्टिंग टिश्यू है ना, तुमसे मुंह हिलाऊंगे ऐसा नहीं चलेगा, है ना तनुश्री? हाँ 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 ठीक है। तुमको बोलना है साथ में, कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। द बॉडी रिप्लेसेस द डोनेटेड ब्लड नेचुरली विद इन अ फ्यू वीक्स, मेकिंग ब्लड डोनेशन सेफ एंड हेल्पफुल। विद इन फ्यू वीक्स बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली कितना टाइम लगेगा?
चेक करते हैं। 3 महीना बोलते हैं, ये शायद जानबूझ के बोलते हैं 3 महीना। कई बार जो गरीब लोग रहते हैं जिनका यूनिक अगर मान लो ब्लड है, 1 मंथ है क्या? ठीक है। अच्छा, हर चीज़ को ना आने में टाइम लगता है, जैसे प्लाज्मा को अलग टाइम लगेगा, रेड ब्लड सेल्स को अलग लगेगा, और टोटल ब्लड को 1 मंथ बोल सकते, 1.5 महीना भी बोल रहे हैं ये लोग। तो इसका मतलब हम लोग हर महीने तो जाकर डोनेट नहीं करेंगे ब्लड, या कर सकते हैं? क्या कैसे तुम्हारा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हर महीने कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, ठीक है, करना भी नहीं। अब कुछ गरीबों की बात करते हैं। जो गरीब लोग रहते हैं, एक बार मैं कहीं देख रहा था तो उसमें ना एक गरीब रहता है, उसका यूनिक ब्लड होता है। तो ये बंदा हर कुछ दिन में ब्लड देता रहता है और उससे पैसा कमाता रहता, ठीक है, क्योंकि जिनको ये ब्लड चाहिए वो पैसा देंगे, और उसकी बॉडी एक नेचुरल सोर्स बन गया वो ब्लड का। ऐसा करते करते और वो उस ब्लड से जो पैसा मिलता है वो भी गलत कामों में यूज़ करता है वो, ठीक है। आखिरी में जब कुछ लोग आते हैं ना उससे ब्लड निकालने, वो लोग थोड़ा और कर करके उसका लगभग पूरा ब्लड निकाल लेते हैं भाई बॉडी से, समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे लोगों से भी दूर रहना, प्लस गरीब मत बनो। ये भी एक यहाँ से तुमको सीख मिल रही है, समझे? तो इट्स रिस्की। आगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्यू वीक्स, ये बोल रहा है, हम लिखेंगे 4 to 6 वीक्स। फोर टू सिक्स वीक्स लिख दो। डू यू नो योर ब्लड ग्रुप, फाइंड आउट। ठीक है, यहाँ पर है क्या किसी का ओ पॉजिटिव नेगेटिव, एकदम खतरनाक वाला? किसी का है क्या ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव? नहीं? क्या बात है कुलदीप, कुलदीप यूनिक ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक है, चलो कॉन्ग्रेट्स कुलदीप। मैं चेक करता रहूँगा कि कौन बच्चे जो है अपना ये बंद रख रहे हैं। कैमरा ऑन चाहिए मुझे सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। Let us try to understand what are colloids. How are they different from solutions and suspensions? Can you think of some other substances that could be colloids? हमने कौन से colloid देखे? 3 देखे हमने, 4 देखे एक्चुअली। ब्लड, मिल्क, टोमेटो सॉस एंड आइसक्रीम, ठीक है। आगे solution, suspensions and colloids differ mainly in size of the dissolved or the suspended particles. The particle size of solute is the smallest, that is less than 1 nanometer in a solution. 1 नैनोमीटर तो हम पहले भी देख चुके हैं, देखा है ना हमने, कितना होता है कौन बताएगा? श्वेता, श्वेता 1 नैनोमीटर, इधर देखो, सामने सामने देखो, ऊपर, हाँ बोलो। रुक जा भाई कुलदीप, तू यहाँ पर भी इसका हाथ ऊपर ही रहेगा। रुक जा, हर्षित नहीं बोलेगा तू। और कौन है? दृष्टि,
डिस्ट्रू को आवाज़ ही नहीं आ रही, समझा? ऐसा पकड़े जाते बच्चे। प्रीत डिंगरा, ऋषिता, हर्षित तेरे को हाथ दो ही है, 3 बार ऊपर करेगा तो ज़्यादा नहीं हो जाएंगे तेरे हाथ, ठीक है? हर्षित का यहाँ पर भी सर सर हर्षित भाई, चलो बोल हर्षित, तू ही बोल दे। ठीक है, शाबाश। In a solution, colloids have larger particles while suspensions have much larger particles, that is more than 1000 nanometer in diameter. और colloids में है 1 to 1000 nanometer, मतलब काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू 1 नैनोमीटर। धीरे धीरे बढ़ रहा है ना उनका साइज, वो समझ में आ रहा है यहाँ पर। आप लोग इसका टेबल बनाएंगे, इनमें डिफरेंस का एक टेबल बनता है, वो टेबल आप बना सकते हैं यहाँ पर। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड लर्न इट बेटर, ठीक है? इम्पोर्टेंट भी है, प्लस यहाँ पर एक MTP भी बन सकता है, मैच द पेयर, ठीक है? Unlike suspension, the particles in a colloid do not settle over time from the mixture. They are uniformly dispersed throughout the mixture as in solution. मतलब colloid जो है वो close to solution है, it is not solution but it is close to solution. समझ में आ रहा है? ठीक है, इंटरेस्टिंग। टिंडल इफेक्ट ये हम देखे थे ना पहले भी, टिंडल इफेक्ट। ये ना हमको आसमान में दिखता है जब क्लाउड्स हो जाते हैं और उसके बीच से छन के कुछ वो आ रही होती है। सनलाइट, ये तो आपके ओल्ड बुक का फोटो है, ठीक है? मतलब उसमें क्लियर रे ऑफ पाथ या फिर लाइट का एक पाथ दिखता है आपको, क्लियर रे, और ये रे दिख रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन द एयर, ठीक है? लेट अस गो बैक टू एक्टिविटी 5.1. What happened to the thin beam of laser light when it was passed through the beakers containing the mixtures? You might have observed that the path of the light beam was not visible in solution A. The particles in suspension B scattered the beam of light, making its path visible. In mixture C2, the path of light was visible, indicating that the particles scattered the light. Though the mixture appeared homogeneous, मिक्सचर लग रहा था होमोजीनियस लेकिन वो था नहीं होमोजीनियस, समझे? लगना और होना अलग बात है। जैसे हम लोग अभी ब्लड के केस में देख रहे हैं कि ब्लड कोलॉइड है बट इट लुक्स लाइक अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को सेपरेट करना मुश्किल है ना, जैसे समझ रहे हो? मुझे ये बताओ, सॉल्ट वाटर को फिल्टर करेंगे तो सॉल्ट और वाटर अलग अलग हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। मतलब वो सॉल्यूशन जैसे बन गए, एकदम परफेक्ट बन गए, एकदम दोनों मिलकर एक हो गए, ठीक है? इट्स लाइक दैट। चलो, टिंडल इफेक्ट। हैव यू एवर ऑब्जर्व लाइट स्कैटरिंग बाय पार्टिकल्स इन योर सराउंडिंग्स? ऑफ कोर्स वी हैव। The scattering of light by particles is known as a Tyndall effect. ये underline कर देंगे। It is called so because it was first explained by the scientist John Tyndall. तुम भी ऐसे कोई अगर चीज़ इन्वेंट कर लेते हो या अपने नाम पर देना चाहते हो तो आ जाएंगी, सही है ना? सही है ना? खड़ानी इफेक्ट भी आ सकता है अगर तुम चाहो तो, ऐसा।
थोड़ा सा बस ऑब्जर्वेशन। देखो टिंडल ने कुछ खास नहीं किया। मुझे बताओ, क्या टिंडल के पहले लाइट स्कैटर नहीं हो रही थी क्या? पहले से हो रही थी। टिंडल ने उसको नाम दे दिया, समझे? तो हो गया टिंडल इफेक्ट। हर्षित के दिल में कोई बात है ऐसा लग रहा है मुझे। हर्षित भाई कुछ बोलना चाहते हो? भाई तू नज़र नहीं आ रहा, तेरा फोटो चेंज हो गया। अब दिख रहा मेरा भाई। भाई को तो मैंने पिन ही करके रखा हूँ ना। मेरे पास डिवाइसेस बहुत सारे हैं, तो उसका फ़ायदा ये हो जाता कि मैं हर एक को अलग अलग पे भी पिन करके रख सकता हूँ। दिखते रहेंगे मुझे, है ना? छुपने की कोशिश मत करना बाबू। चल गिर गया मुझे। ठीक है। This effect can also be observed when a fine beam of light enters a dark room through a small hole. ये तो तुमने देखा होगा कभी अंधेरे में, देखे हैं क्या? या कभी जब धूप ज़्यादा हो या फिर धूल वाले इलाके में भी दिखता ही है, ठीक है, कहीं पर धूल ज़्यादा हो तो। This happens because light gets scattered by the dust and smoke particles in the air. You might have also observed this phenomenon in the floodlights in a sports stadium, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये ठंड के वक्त भी थोड़ा ज़्यादा देखने मिलता है, जब आपके वो पार्टिकल्स होते हैं ना। और आपने वो भी देखा होगा शायद, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं छोटे छोटे, वो भी जब घूमते रहते तब भी सेम फेनोमेनन हमको देखने मिलता है, ठीक है? फ्लड लाइट्स, ये तो मुझे पता नहीं था। हेलोजन हेलोजन बोलते थे इसको, फ्लड लाइट्स बोलते हैं, तो पहली बार पता चला। जिस चीज़ को पता था ये फ्लड लाइट्स बोलते हैं। पता था क्या? ठीक है भाई, इसको पता था। भाई तुम लोग ना अपने नाम से आना, तुम पापा मम्मी के नाम से आओगे ना तो मैं गलती से उनके नाम से बुला दूंगा तुमको, ठीक है रुतो भाई? चलो कोशिश करना अपने नाम से आएंगे बेटा कल से सब लोग, ठीक है? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स। Scattering of light occurs when it passes through a colloid or a suspension, but not when it passes through a transparent solution. ये important है। It can also come somewhere in assertion reason. यहाँ mark कर लेते हैं हम, assertion reason लिखेंगे। The components of colloid are called the dispersed phase and dispersion medium. तुमको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ उसको याद रखने का।
कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड दो है, तो पहला बोला है सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेस। आप अंडरलाइन करेंगे सोल्यूट लाइक को और डिस्पर्स्ड फेस को। और हेडिंग है अपनी कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड। And the component in which the dispersed phase is suspended is known as dispersion medium। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ फिर dispersion medium का? एनीबॉडी? मैं पूछता हूँ, रुक जाओ, हितांश बताएगा। हितांश, ए बेटा, क्वेश्चन है ना, समझे? अभी जागा वो एकदम से, उसको पता है नाम सुन के जागना है। सर क्वेश्चन बहुत ही लापरवाह आंसर था ये। ऋषिता, ऋषिता सिर्फ है सर को खुश करने के लिए, है ना? बोलो ना ऋषिता। उसका भी ध्यान नहीं था। क्या बोल रहे ऋषिता? क्वेश्चन, वाह, गुड मॉर्निंग। सो रहे थे क्या तुम? अच्छा मुझे सीरियसली बताओ, क्वेश्चन अनक्लियर है क्या? डिस्पर्स्ड फेस को सोल्यूट लाइक बोल रहे, तो डिस्पर्जन को क्या बोलेंगे? एनीबॉडी? सक्षम बोल। सॉल्यूशन लाइक। सोल्यूट का काउंटर पार्ट क्या है हितांश? तो क्या होगा डिस्पर्जन मीडियम? बताओ। एब्सेंट तो एब्सेंट थे ही, प्रेजेंट भी एब्सेंट हो रहे धीरे धीरे। हाँ सक्षम भाई, चलो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्वेंट लाइक। और इसको सॉल्यूशन लाइक बोल सकते हैं कोलॉइड को। लॉजिक बन रहा है? इसको क्या बोलते हैं हम जो यहाँ पर हम कर रहे हैं? कल हमने देखा था ये, बताओ। ये अगर इसके ऐसा तो वो उसके ऐसा। सनाया, शाबाश, ठीक है। गीत पहुँच गए जहाँ पहुँचना था। मेरे को लगा अभी भी उड़ती हुई नजर आएंगी। एनालॉजी है ये, मार्क कर लो। गुड गुड। सनाया यही बोलने वाली थी? ओके ओके। Some common colloids we encounter in our daily lives have both a dispersed phase and a dispersion medium as liquids. These are called emulsions. पूरे मार्क कर रहे हैं। Emulsion तो हमने उसमें भी देखा, पेंट वेंट में भी रहता है। Emulsions containing oil and water are further classified as oil in water or water in oil, depending on the nature of dispersed phase and the dispersion medium। मतलब जो ज़्यादा रहेगा कम रहेगा। ऑयल इन वाटर, तो उसमें वाटर ज़्यादा रहेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। वाटर इन ऑयल में ऑयल ज़्यादा रहेगा, ठीक है? सही है हितांश?
इतना इतना ब्लरी क्यों है सब कुछ बैकग्राउंड में? मेरे को बता रहा है। हाँ, अच्छा, बाप रे। क्या टैब में पढ़ रहा है? लैपटॉप? तो वेबकैम लगा के? क्या बात है। तूने ब्लर ऑन किया है क्या? बैकग्राउंड ब्लर? अच्छा अच्छा, तेरा टेक्नोलॉजी अलग चल रहा। ठीक है। Emulsions containing, ये हमने देख लिया. Milk and vanishing creams are common examples of oil in water emulsions, whereas butter, body lotions, cold cream, etc. are examples of water in oil emulsions. Wow, ये तो अंडरलाइन करी हुई. वैनिशिंग क्रीम क्या होगी, किसी को पता है क्या? क्रीम लगा के वैनिश हो जाएंगे? क्या क्या क्या? आइसिंग 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 ऑन द केक. अच्छा, मेकअप का सामान है. Oily water emulsion that quickly absorbs into the skin without leaving a greasy residue. Matte makeup primer. उसको बताऊंगा ये, है ना? सुना सुना सा लग रहा हूँ. ठीक है. बॉयज को किसी को पता है क्या प्राइमर क्या होता? बुलेट्स? कौन सी बुलेट, चलाने वाली कि मारने वाली? देखो कैसे बता भी ये सब. हाँ, हाँ चलो, पेंट तो मैं समझ गया कि होता होगा. मैं तो जानना चाहता हूँ कि ये मेकअप में क्या होता है प्राइमर. ठीक है, कोई बताएंगे गर्ल्स? गर्ल्स में कौन है भाई? एक मिनट रुको, मैं पूछता हूँ. धानी? धानी देखो, धानी गायब है, समझे? तो इस प्रकार हम धानी को निकाल देंगे. बाय बाय बोलो धानी, बाय. ठीक है, चलो गंगोत्री बताएंगे. गंगोत्री प्राइमर क्या है? सर उससे मेकअप फेस पे चिपका हुआ रहता है देखा पूरे दिन बाद. तो पहले लगाते क्या? हाँ सबसे पहले, लेकिन उससे पहले मॉइस्चराइजर लगाते. ठीक है, नाइस वन. काफ़ी अलग दिख रहा हो गंगोत्री ऐसा. ठीक है, वो टैबलेट लगेगा एंड 2% पानी. ओके ओके ओके, चलने दो चलने दो. अच्छा देखो, इसको सीरियसनेस बोलते हैं. धानी को पता ही नहीं वो रिमूव हो गई और ये चार्जिंग पर लगा के बैठी है. ठीक है, गुड. यहाँ पर भी एक चीज़ लिख देंगे, एनालॉजी. Some medicines are prepared as emulsions to disperse them in water and make them easily palatable. बाप रे बाप.
This also reduces the greasy feeling of the liquid medicine. Okay. अच्छा, कुछ कुछ मिला के पीना पड़ता है क्या? पानी में ऐसा रहता है क्या? रहता है ना? पता है, पानी में मिलाकर पीते हैं। लेकिन अच्छा, पैरेटेबल का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? पैरेटेबल, एनीबडी? समर? विद एन अग्रीएबल और प्लीजेंट टेस्ट। एक्सेप्टेबल मतलब कहीं ना कहीं खाने योग्य आप उसको बना रहे हो, या पीने योग्य मेडिसिन को। ठीक है, मेडिसिन में भी यूज है। द प्रेजेंस ऑफ emulsifying agents stabilizes emulsions. For example, proteins in milk and butter act as emulsifying agents. Proteins in milk and butter act as emulsifying agents. ये स्टेबलाइजेस का मतलब क्या है? इमल्शन कोई बता सकता है? स्टेबलाइजेस इमल्शंस, एनीबॉडी? रिसर्च भी कर सकते हैं, 2 मिनट ले सकते हैं, यू कैन रिसर्च ऑन इट एंड देन टेल। सो इमल्शन को फैलने नहीं देता। फैलने नहीं देता, मुझे भी ये लग रहा है कि एक हद तक ही वो जाएगा, उसके बाद वो मूव नहीं करेगा। जैसे कि बटर का जो एग्जाम्पल है, एक जगह तक ही जाएगा, उसको जोड़ के रखने का काम कर रहा है वो, ऐसा समझ में आ रहा है। देखते हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, यहाँ पर असर्शन रीजन लिखो। और ये लिखेंगे साथ में एक लाइन, फॉर emulsifying agents, very important and interesting. Emulsifying agents help oil and water stay mixed together. Done. You can make an emulsion by thoroughly mixing and shaking a few drops of cooking oil with water containing a few drops of soap solution. ये ट्राई करके देखना है, या फिर अपन अभी ऑनलाइन ही देख लेते हैं। सॉरी, ऐसे ही कुछ बना के घाटों के ऊपर भी लगाए तो उसको पॉलिश करूंगी।
अच्छा ये इसको पकड़ लेंगे ऐसा समझा रही है वो। मिक्स किया उसने, पहले सोप सॉल्यूशन और फिर उसमें ऑयल डाल रही है। मतलब ये घुल मिल जाएंगे ऐसा समझ में आ रहा है भाई, मिलने लग गए वो। इफ यू कैन सी, मिलने लग गए वो बबल्स। ये तो बहुत ही गंदे हैं। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। तो इस तरह से ये इमल्शन बन रहा है जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल with water containing a few drops of soap solution. Nice one. ठीक है, कुकिंग ऑयल ही लेना बोला है, कोई और भलता ऑयल मत ले लेना, ठीक है? ऑयल, तेल या कुछ भी ऐसा, ठीक है? आगे, clouds are made up of tiny water droplets or ice crystals floating in the air. Based on what you know about solutions, suspensions and colloids, what type of mixture do you think clouds are and why? भाई कोलॉइड्स पढ़ रहे तो कोलॉइड्स ही होंगे ऐसा लग रहा है, ठीक है? सही है, देखते हैं। पहले तो लिख लो वो टाइप ऑफ मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर के नीचे, या फिर हम लिख लेते हैं, मैं बताता हूँ कैसे लिखना है आपको, और वाई, दोनों का रीज़न देना है हमको। अच्छा, तो लिखते हैं, कोशिश करो यही लिख लो, या फिर ऊपर में भी जगह है, ऊपर में भी लिख सकते हैं। 9th के लिए हम ऊपर में लिख लेते हैं, तुम लोग अपने हिसाब से जगह बना के लिखोगे। बहुत बड़ा नहीं है आंसर, लेकिन थोड़ा बड़ा तो है। लिखो बेटा। लिख लिया प्रीत? प्रीत मनवानी लिख लिए क्या? प्रीत मनवानी लिखे क्या? ओके, काफ़ी फास्ट है प्रीत की राइटिंग, काफ़ी फास्ट है। चलो प्रीत मनवानी, मुझे बताओ हेजी क्या होता है? हेजी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ना, वाई डू सिटीज विद अ लॉट ऑफ स्मोक एंड डस्ट इन द एयर ऑफन लुक हेजी? हेजी, कोई और भी बताना चाहता है तो बता सकता है। गंगोत्री बोलो। So it is not
एक मिनट, हाँ एक मिनट, फिर से बोलो। With a lot of fog, foggy. फॉगी फॉगी, हाँ ठीक है, ठीक है। हेजी मतलब ना वो कुछ उसका लुक ऐसा होता है कि यू कैन नॉट सी लॉन्ग डिस्टेंस क्लियरली एंड कंफ्यूजिंग समवॉट, है ना। तो फॉगी इज ऑल्सो द गुड वर्ड फॉर इट। कवर्ड बाय हेज, वाओ। मिस्टी, मिस्टी भी सही है, मिस्टी। ठीक है, जो मिस्ट जैसे क्लाउडी हो जाता है ना, वो एक तरह से क्लाउडी है। फॉगी, क्लाउडी, हेजी सब एक ही है। इसका आंसर लिख लेंगे। अगेन ये कोलॉइड बना रहा है नेचर में, बिकॉज स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन एयर। ठीक है, तुम लोग ये स्क्रीन पे देख रहे हो, टाइमिंग दिख रहा है क्या तुमको? टाइम अजीब दिख रहा है ना यहाँ पर, ये टाइम ऊपर में देखो। गलत दिख रहा है, 9 जन दिख रहा है। है ना, है ना, है ना, है ना। रुक जाओ एक मिनट। So 9:41 AM कैसे हो गया? वही तो, रुको ना, रुको ना, रुको ना। ओ भाई साहब देखो, तुमको बताता हूँ मैं। सही है, इंटरेस्टिंग है ना। अरे ये मैंने एक और चीज़ से इसको जोड़ के रखा है ना, वो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ना मैं वो लेक्चर, तो इसीलिए अब वो रिकॉर्ड करना था मुझे तो मैंने वो करके रखा था उससे जोड़ के, तो इसने अचानक ये टाइम दिखाना शुरू कर दिया। कितना कूल है ये, ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली पकड़ लिया उसने, नाइस। जो फर्स्ट शायद आईफोन रिलीज हुआ था, नाइस वन। देखो यूनिक है, किसी को पता भी नहीं था इस बारे में, है ना। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टीज का मैं होमवर्क दे सकता हूँ। ये टेबल की तो मैं बात कर रहा था, है ना। आप पहले ऐसे डायरेक्ट मत भरने लग जाना, पहले आप शांति से इसको रिसर्च कर लेना, एआई की भी मदद ले सकते हो, लेकिन कल मुझे ये चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाइस वन। अरे चैप्टर खत्म। We use various properties such as size, density and solubility to separate mixtures. कितनी सारी चीज़ें हो गई हमारी। सोल्यूबिलिटी मतलब क्या होगा? एनीबडी, आसान शब्दों में चाहिए मुझे सोल्यूबिलिटी। बोल हितांश। मिक्सेबिलिटी, मिक्स होने की क्षमता, है ना। चलो प्रीत मनवानी, मुझे बताओ इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है सोल्यूबिलिटी का?
बिना चीटिंग के बताना है। हाँ दृष्टि, रुक जाओ रुक जाओ। अनीशा, Sir, now. नाउन है, ठीक है। डेंसिटी, सोल्यूबिलिटी, क्षमता है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी का नाम है वो। शाबाश, ठीक है। देख लिया हाथ, हाथ नीचे कर लो सब। However, separation is not always simple. Imagine trying to separate all the ingredients in a lemonade once they have been mixed. Can you do it? कर सकते क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। लेमनेड पता है ना, नींबू पानी, ठीक है, तो नहीं कर सकते। डू यू नो दैट सेपरेशन हैपेंस इन नेचर एंड इन आवर बॉडीज टू। सेपरेट हो रहा है सब कुछ, जब हम खाना खा रहे हैं वो सब सेपरेट हो रहा, फैट्स अलग जा रहे हैं, और क्या अपना कार्बोहाइड्रेट्स अलग जा रहे हैं। सब किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे? कोई गैस कर सकता है सब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं फाइनली जाकर? गैस करना है। हाँ, हाथ ऊपर करना है, हाथ ऊपर करना है। मैं पूछूंगा, रुक जाओ, मैं पूछता हूँ। कोई जो बहुत देर से गायब हो उससे पूछते हैं अपन। सब अवेलेबल है। श्वेता से पूछते। चलो श्वेता, रुक जाओ। श्वेता नहीं, काव्या से पूछते। काव्या कहाँ है? Energy. बोलो काव्या। Energy. कौन सी एनर्जी? ए फंसा। बोलो गंगोत्री। Sir, ATP. शाबाश, एटीपी, ठीक है। एटीपी याद आया क्या काव्या? अब काव्या उसका फुल फॉर्म बताएंगी। काव्या कम ऑन। अभी नहीं याद आ रहा, एक मिनट। अनीशा, हाँ नहीं पता, वेरी बैड। तनुश्री थी ना हमारे बीच, तनुश्री बताएंगी। ध्यान से सुनना, वो बार बार रिपीट नहीं करेंगी, ठीक है। हाँ तनुश्री, देखो वो तो बह की गई थी। क्या पूछा मैंने तनुश्री? हाँ, एटीपी का फुल फॉर्म देखो। हाँ उसको पता है। बताओ तनुश्री। इतनी देर में तो मैं चीटिंग करके भी आया था लोगों को, ठीक है। चल समर्थ बोल दे। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी। तो हमारी बॉडी भी ये सब काम अलग अलग करने वाले काम करती है। For example, our kidneys remove waste from our blood. Today we face big challenges like cleaning oceans and rivers by removing plastic waste. It is also essential to treat sewage water before releasing it into the environment. Sewage treatment involves steps such as sedimentation, coagulation and filtration. Clean water obtained in this way can be reused for flushing toilets or watering plants. वाओ, अरे जापान में चलता ना, पता है क्या तुमको? देखो दिखाता हूँ उनको। ये देखो, जापान ने करके रखा है। इन्होंने सिंक ना टॉयलेट के ऊपर ही बना दी है। खुल नहीं रहा। सिंक जो है टॉयलेट के ऊपर है, समझे? ऊपर हाथ धो लिया तुमने और वो नीचे जमा हो गया, और उसी पानी को यूज कर रहे हो एज अ फ्लश। रीयूज कर रहे हो ना उसको, समझे? ऐसा है। कितनी सुंदर बात है ये। अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, करना भी चाहिए, अच्छी बात है।
ठीक है, एवरी फ्लश सेव्स कैश। अपने यहाँ पर पानी वाली ख़त्म हो जाए, अपन ये हरकतें बहुत कम करते हैं अपने यहाँ पर, लेकिन जापान बहुत अच्छा। देखो इसने क्या लिखा है, जापान सेव्स मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर सिंपली बाय अटैचिंग हैंड वॉश सिंक्स टू टॉयलेट टैंक्स एंड रीयूजिंग द वाटर टू फ्लश। ठीक है, पानी की कीमत उसको पता है, जबकि वो जापान छोटा सा आइलैंड है, उसके चारों तरफ पानी है, लेकिन वो भी बचा रहा है, समझे। हमारे यहाँ पर तो कम है, वैसे भी हमने भी बचाना चाहिए। दूसरी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ बोलना है भाई समर्थ? ठीक है, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व स्टेप्स सच एज सेडिमेंटेशन, ये अंडरलाइन कर लेते हैं। क्लीन वाटर ऑब्टेन्ड इन दिस वे कैन बी रीयूज्ड फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स एंड वाटरिंग प्लांट्स। ये तो है ना, अपने जो किचन का वाटर रहता है उसको तो यूज़ कर सकते हैं एटलीस्ट। एक तुमने अलग से छोटा सा सिंक बना लिया, वो सिंक जहाँ पर तुम सिर्फ वेजिटेबल्स वॉश कर रहे हो, और वो वेजिटेबल्स वॉश होकर जाएंगे सीधा सीधा उसके ना आउटलेट्स, पानी के आउटलेट्स दे देते हैं डायरेक्ट उसमें अपना फ्लावर्स में। ठीक है, यू कैन मेक दैट हैपन। किसी के घर पे अगर कभी रहा या किसी का नया घर बनता रहा तो आप फिर ये सब चीज़ें करवा सकते हैं। राइस वाटर जो आप वॉश करने के बाद में भी उसमें डाल सकते हैं, सही है। अनदर इम्पोर्टेंट टास्क इज sorting and segregating the waste at home. Dry waste such as plastic, paper, glass and metal can be recycled, while wet waste like food scraps, vegetable peels etc. can be composted. Researchers are also finding ways to recover valuable materials such as lithium from old batteries used in mobile phones and laptops. अगर आपका पावर बैंक खराब होता ना, फिर तुम उसको बेचने निकलते हो, उसकी क्या वैल्यू है पता है किसी को? 10 रुपये। ठीक है, क्योंकि पावर बैंक के अंदर जो बैटरी है, बाकी सब प्लास्टिक में कंसिडर होता है, जो बैटरी है वो तो यूज़ हो गई, ठीक है, रीयूजेबल बैटरी सारी ख़त्म हो गई, वो सिर्फ प्लास्टिक के रेट में बिकता है, ऐसा है। तो इसलिए ये लोग सस्ते में खरीदते हैं, ताकि फिर उसमें से अगर कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही है लिथियम एंड ऑल, तो उसको बेच देंगे फिर। ठीक है, मतलब भाई इन सब चीज़ों का ना रेट बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। अपने को ना बेचते समय ये लोग ऐसा बेचते कि भाई इतना क्रेजी प्रोडक्ट है ये। ठीक है, अब आजकल वो आईफोन्स के भी ऐसे आ रहा है ना, आईफोन मेटल बॉडी का नाम देखते हैं अपन, कैसे ये लोग बनाते हैं हमको। क्या बोल रहे हैं इसको, कौन सा बोलते हैं, किसी को पता है क्या? हितांश, क्या बोलते रहे इसको? मेटल बॉडी, टाइटेनियम। हर्षित क्या बोला? टाइटेनियम। टाइटेनियम। ठीक है, तो टाइटेनियम का प्राइस देखते हैं अपन। Grade 5 titanium frame offering lighter and more durable design. इसकी रीसेल वैल्यू कर रहे होंगे ना, कुछ आएंगी नहीं। कुछ बोल रहा हर्षित भाई? अलॉय है। अलॉय है ना, देखो मिक्सचर है वो भी, 80% रिसाइकल्ड टाइटेनियम। ठीक है, अब फिर भी लोग जो आईफोन ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू आईफोन की ज़्यादा है, समझे, बाकियों की इतनी नहीं रहती।
चलो, तो इसलिए आप आपके किस किसके घर पे ये अलग अलग करते हैं? डस्टबिन में कचरा अलग अलग रखते हैं, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट रखते हैं क्या? सही है भाई, गुड गुड, प्राउड ऑफ यू। मेरे यहाँ नहीं करते। ठीक है, तो मेरे यहाँ ऐसा डस्टबिन है, डस्टबिन में डस्ट डालो, ख़त्म करो। ऐसा होना चाहिए। प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू, गुड। यूजुअली हर कोई नहीं करता, प्लस वो जहाँ पर खाने की चीज़ें रहेंगी वहीं अलग करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन यूजुअली हर कोई नहीं करता, करना चाहिए। ठीक है। By improving the methods of separating waste and recycling material, you can help make the world cleaner, healthier and more sustainable. काफ़ी लोग हैं जो ये चीज़ अलग करके अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। शार्क टैंक में भी आए थे। कोई मुझे एग्जांपल देना चाहेगा कौन आया था शार्क टैंक में, उन्होंने क्या अलग अलग किया था, कोई बताएंगे? एक ऐसे वेस्ट को यूज़ करके उन्होंने कुछ बनाया था, कोई बताएगा मुझे? नहीं देख रहे थे शार्क टैंक? उस पे बनाए थे क्या बनाए थे भाई? क्लोथ्स। क्लॉथ, क्लॉथ। ठीक है, किससे बनाया था? प्लास्टिक। ओके, व्हाट एल्स? प्लास्टिक एंड अदर फाइबर्स। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? अदर फाइबर। फाइबर, यस यस यस। कौन सा फाइबर था वो? बोल 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 अर्षित। सर फाइबर्स और प्लास्टिक को मिक्स करके बनाए थे। नहीं, और कुछ? आपने बताया भी थे क्लास में। नहीं नहीं नहीं, और कुछ? बैम्बू। देखो बैम्बू तो यूज़ बहुत अच्छा हो गया, वो तो मतलब उन्होंने ना बहुत ही फालतू चीज़ को बनाया था। गीत गीत। वेस्ट की बात कर रहे हैं ना, बैम्बू तो हम रीयूज वैसे भी कर रहे हैं। बैम्बू में दूसरी भी प्रॉपर्टीज होती है। सीन ऐसा है, मैं बताता हूँ। सीन ऐसा है कि ये जब बहुत ही गंदी चीज़ है ये, लेकिन इम्पोर्टेंट है, जानना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जब ये बर्ड्स को मारते हैं ना, जब बेचने के लिए बर्ड्स, ठीक है, हैन वगैरह, ठीक है, तो इनके फेदर्स जो होते हैं, फेदर्स, ठीक है, वो डिस्कार्डेड होते हैं। वो फेदर्स को यूज़ करके उन्होंने एक बहुत ही मतलब अच्छी 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 शॉल्स बनाई थी। उसको पूरा डिसइंफेक्ट किया, क्लीन किया, सब किया, और उससे बनाया वो शॉल। ठीक है, वो रिसाइकल कर रहे थे ये लोग, समझे? मतलब लोग इस हद तक चले गए कि उन्होंने उसको रिसाइकल करने के बारे में भी सोच लिया, समझ रहे हो? तो इट इज़ क्वाइट यूनिक टू सी दैट कि लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ जस्ट वेट फॉर इट, आई टेक योर अटेंडेंस। अरे आंटी, ठीक है, एट अ ग्लांस एक बार पढ़ लेंगे, कुछ यूनिक चीज़ें इसमें हो सकती है। जस्ट गो थ्रू इट वंस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर से याद आया, पुराने वाले भी बाकी है हमारे डिस्कस करने के, हम लोग वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। किस किस के हो गए पुराने वाले, याद है ना? मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा चैप्टर था हमारा? सेल हो गया,
मोशन हो गया, ठीक है। तो मोशन के डिस्कस करना है हमको, मोशन के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना है। कल तक मुझे सॉल्व चाहिए आपकी नोटबुक में सारे, ठीक है। कल शाम तक, आज का एक ट्रायल क्लास था ऑनलाइन का, तो हमने 1.5 घंटे का रखा हुआ है। कल हम लोग फिर 2-2.5 घंटे का भी लेक्चर मैं ले सकता हूँ, लंबा लेक्चर ले सकता हूँ। अब तो घर पर ही बैठे हैं, ठीक है। अब तो कहीं घूमना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इट इज़ ईजियर टुडे, समझ गए। मतलब कल से और ईजियर हो जाएगा। तो हम लोग 2 से 2.5 घंटे का क्लास रख सकते हैं, जिसमें हम लोग ये पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मोशन के क्वेश्चन आंसर्स हमको डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल शाम तक सभी बच्चे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद में सही सॉल्व चाहिए मुझे। यू कैन टेक एनी हेल्प दैट यू नीड फ्रॉम ऑनलाइन और एनीवेयर। मुझे PDF चाहिए बस उसका, समझ रहे हो। PDF मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करोगे तुम, या तो फिर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, व्हाट्सएप पे मत करना। एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, उसमें सब लोग अपना डाल सकते हैं, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि हम लोग एक ऐसा ग्रुप बनाने की कोशिश करें टेलीग्राम पे कि हर कोई एक दूसरे का शेयर कर लो, और फिर एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, इसलिए, ठीक है। और मेरी चेकिंग के लिए भी आसान हो जाएगा वो, समझ गए। मुझे भी एक ही जगह पे मिल जाएगा ना सब कुछ, ठीक है। तो आपको आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे एक जगह पे रख के मतलब जो भी आपने सॉल्व किया उसका एक PDF बना लेना। PDF बनाना नहीं आता है तो ऑनलाइन देखो कैसे बनाते हैं, और वो बनाने के बाद में 3 बजे तक भेजो मुझे, ठीक है। मैं ग्रुप बना के आपसे शेयर करता हूँ बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सबको समझ में आया डिस्कशन जो भी हमने किया, ठीक है। अगर आपके दोस्त लोग हैं जो कि अगर निकल रहे हैं ग्रुप से या वॉटेवर, तो उनको बोलो कि ग्रुप में रहने के लिए वीडियो ऑन रखें और अवेलेबल रहे, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूँ कल की क्लास में क्या क्या नहीं करेंगे, अवेलेबल रहना है, सुनते रहना है कंटिन्यूसली। घर पे इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे कामों में लगो। घर पे इसका मतलब ये है कि आप शांति से एक कोना पकड़ के पढ़ो, ठीक है। उसके बीच में हाँ पानी दे दो, सैंडविच दे दो, बादाम दे दो, वो सब मत करना, वो सब पहले से खा लेना, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। कल मिलते हैं बेटा, बाय।